देखो, अनादिकाल से यह जीव चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करते हुए नरक और त्रियंच की गति है, उस दुर्गति से बचने में एकमात्र साधन है जिनेंद्र भक्ति का। नरक त्रियंच गति रूप दुर्गति से बचने का मार्ग है जिनेंद्र देव की भक्ति। और जिनेंद्र देव की भक्ति, उसके फलस्वरूप भव्य जीव है, वो प्रशस्त पुण्य का संचय करता हुआ परंपरा से मोक्ष लक्ष्मी का स्वामी बनता है, अर्थात संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत जिनेंद्र देव की भक्ति की महिमा है। जिनेंद्र भगवान वीतरागी हैं, वे न हमें कुछ देते हैं न हमसे कुछ लेते हैं। अतः सांसारिक सुखों की कामना रखने वाला कहता है कि सरागी देवी देवताओं की आराधना करना चाहिए, क्योंकि वीतरागी भगवान कुछ देते नहीं है। ऐसी जो हमारे मिथ्या धारणा है, ऐसी मिथ्या धारणा कदापि बनाना नहीं चाहिए। भले वीतरागी भगवान स्वयं कुछ नहीं देते हैं, फिर भी अत्यंत श्रद्धा से भक्ति से परिणामों की विशुद्धि पूर्वक भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना हमें लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख है, दोनों प्रकार के फल है, वो प्रदान करने में समर्थ है। जैनाचार्य साधुवाद की सिंह गर्जना करने वाले, जनमानस के अंतर हृदय में भक्ति का प्रवाह प्रवाहित करने वाले आचार्य समंत भद्र स्वामी ग्रंथराज रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी में कहते हैं कि जिनेंद्र देव की पूजा काम दुही माने मनोवांछित फल देने वाली है, काम दाहिनी, इस संसार में अनंत इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को नष्ट करने वाली है। बंधु, जैन कुल में जन्म लेते ही प्रत्येक भव्यात्मा है, वह नमोकार के उच्चारण के साथ साथ अनेक प्रकार की अनेक आचार्यों के द्वारा लिखी गई स्तुति है, पाठ है आदि का उच्चारण करता है। माता पिता के द्वारा वो सीखता है और कंठस्थ करता है। उचित ही है, सही ही है। जैसे जैसे वो बच्चा कंठस्थ किया हुआ पाठ है, वह पाठ बोलता तो है, लेकिन सुस्थितित अर्थ नहीं जानता है। उसका अर्थ ज्ञात न होने के कारण वह पाठ तो करता रहता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति से जो मिलने वाला आनंद है, उस आनंद से वो वंचित रह जाता है। उस आनंद की प्राप्ति उसको होती नहीं है और सांसारिक दुखों से भी छुटकारा मिलता सा प्रतीत नहीं होता है। क्या कारण है इसका? तो इसका उत्तर देते हैं
कि सांसारिक छुटकारा हमें पाना है तो द्रव्य पूजा, द्रव्य भक्ति, द्रव्य क्रियाओं के साथ साथ जब तक भावना नहीं जुड़ती है तब तक हमें संसार दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। जैनाचार्य कुमुद चंद्र आचार्य कल्याण मंदिर स्तोत्र के 38वें काव्य में कहते हैं, अंतिम चरण में कहते हैं, यस्मात् क्रिया फलंति न भाव शून्य। भाव से रहित कोई भी क्रिया है वो पूर्ण फल देने में समर्थ नहीं है। इसलिए बार बार किया हुआ जिनेंद्र देव का दर्शन, जिनेंद्र देव का स्तवन, जिनेंद्र देव की पूजा, जिनेंद्र देव ने कही हुई जिनवानी है, उसका पाठ करते हुए भी हम दुखों को दूर कर नहीं सके क्योंकि उसके साथ भावना नहीं जुड़ी है। जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, अनुष्ठान है, भाव शून्य क्यों? धार्मिक क्रिया भाव से शून्य क्यों होती है? इसके अनेक कारण हैं और उस प्रमुख कारण है समीचीन श्रद्धा की कमी। भक्ति करते समय हमारा मन है इधर उधर भटकना। तीसरा कारण है कि जो स्तोत्र हम पढ़ रहे हैं, जो पाठ हम कर रहे हैं, उसका अर्थ ज्ञात न होना। पाठ करते समय अति शीघ्रता से पूर्ण कर लेना, शीघ्रता से पूर्ण करने की आकुलता बनी रहना, शुद्ध उच्चारण नहीं करना अथवा नहीं कराना। जो भी पाठ हम करते हैं उस समय उस पाठ की लयबद्धता पर ध्यान नहीं देना। महत्वपूर्ण है लयबद्धता भी होना। कम समय में ज्यादा पाठ करने की भावना बना लेना। यह सब कारण है कि हमें उस स्तुति का फल प्राप्त नहीं कराने में। स्तुति, पाठ, स्तवन, स्तोत्र समीचीन अर्थ के साथ करने से वह हमारे जीवन में सर्वोत्कृष्ट फल प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। तो यहां कविवर्य भागेंद्र देव जी, भागचंद जी वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की स्तुति करते हैं महावीराष्टक स्तोत्र में और उसमें उनके गुणों की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा है, नमन नाकेंद्रानी मुकुट मणि भाजाल जटिलम, भगवान के चरणों में नमस्कार करने के लिए नाकेंद्राली स्वर्ग के देवों की पंक्ति लगी हुई है, लाइन लगी हुई है और उनको उनके मुकुटों से यदर्चा भावेन प्रमुदित प्रमुदित मना मना यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुरीह दरदुरीह यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुरीह शनादासित शनादासित स्वर्गी स्वर्गी गुण गण समृद्ध समृद्ध। देखिए ना, प्राय करके लोग समृद्धा बोलते हैं, धान इध है ना। समृद्ध सुख सुख निधि निधि
शनादासित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लवंती लवंती सद्भक्तः सद्भक्तः सद्भक्त्या भी कोई लोग बोलते हैं। आप सद्भक्ता बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन सद्भक्त्या बोलते हैं लोग। नहीं, यहाँ क्या लिखा है? सद्भक्तः शिव सुख शिव सुख शिव सुख समाजम समाजम किमु तदा किमु तदा लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। ठीक है, हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, बाद में आप करें। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरीह शनादासित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लवंदी सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। देखो कितना सुंदर भावना लिखा है इसमें। 4 नंबर का काव्य एक स्टोरी रूप में है, कथा रूप में है, जीवनी है किसी की, और वह जीवनी हमारे लिए आदर्श का निमित्त बनने वाली है। कहते हैं यद अर्चा, यद अर्चा माने जिनकी अर्चा, अर्चा का मतलब होता है पूजा, जिनकी पूजा प्रमुदित मनः, यद अर्चा प्रमुदित मना आनंद चित्त वाला। और अर्चा कैसी है? यद अर्चा भावेन माने जिनकी पूजा और पूजा के भाव से प्रमुदित मना आनंद चित्त वाला। अर्चा है, पूजा है, और वो पूजा के भाव करने की भावना जिनके मन में आई है, ऐसे प्रमुदित मन वाला, आनंद मन वाला दरदुर माने कौन? मेंढक। कितना सुंदर भाव रखा है। मेंढक मनुष्य के लिए नहीं कहा। जैनागम में ज्यादा उदाहरण जानवरों के आते हैं। वात्सल्य अंग में गाय बछड़े का उदाहरण दिया। जीवंतर कुमार ने कुत्ते को नमोकार सुनाया, राम जी ने बैल को नमोकार सुनाया। सुनते हैं विद्वानों के द्वारा कहते हैं, कहा गया है कि नमोकार मंत्र नाग नागिनी को पार्श्वनाथ ने दिया, लेकिन नहीं दिया, शुभम कुमार था, उन्होंने दिया। यहां भी कविवर्य कहते हैं यदर्चा भावे न, जिस पूजा की भावना से मेंढक माने समझदार इंसान के लिए, समझाने के लिए ना समझदार जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं। मृगनयनी, शेर जैसा पराक्रमी। देख लेना आदमी कितना विचित्र है। अगर आदमी को कोई कहेगा तो जानवर है तो गुस्सा करेगा, और आदमी को कोई बोलेगा तू शेर है तो अहंकार से फूल जाएगा।
माने थोड़ा मिठाई लगाकर अगर हम मद भी खिलाते तो आज खाने के लिए व्यक्ति तैयार है। उसको जानवर ही कहा है, लेकिन जानवर न कहते हुए क्या कहा, तू शेर है, तो वो ज्यादा फूल गया। यह आदमी की विचित्रता है। यहां कविवर्य पूजा की भावना करने वाला गरुड़ मेंढक का उदाहरण दे रहे हैं। देख लेना, जैनाचार्य कहते हैं ये अरहंत देव की पूजा करने जा रहा है, गुणानुवाद करने जा रहा है। आर्यंत सिद्ध आदि परमेष्टि का जो गुणानुवाद है, वह गुणानुवाद करने से परिणामों की विशुद्धि वृद्धिंगत होती है। परमेष्टि का गुणानुवाद है, वो सिद्धत्व की प्राप्ति करने में साधकतम कारण है। परमेष्टि का गुणानुवाद है, वो कर्मों से मुक्ति देने में निमित्त है। तो गुणानुवाद कैसा होना चाहिए? हम भी व्यवहार में किसी के गुणों का बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, लेकिन जो गुणानुवाद है वो गुणात्मक होना चाहिए। और गुणानुवाद है, गुणात्मक सोच है, वह हमें ऊर्जा प्रदान करती है। गुणात्मक चिंतन है, वो ऊर्ध्वता प्राप्त कराता है। गुणात्मक भक्ति है, वह शक्ति प्रदान करती है। गुणात्मक दृष्टि है, वो उन्नति प्राप्त कराती है। गुणात्मक ध्यान है, वह मुक्ति प्रदाता हो जाता है। और गुणात्मक भाव हमारे जीवन में विशालता लाता है, मन को आनंदित करता है। तो गुणात्मक भगवान की पूजा करने के लिए हमारे भाव होना चाहिए, भाव के साथ साथ आनंदित मन होना चाहिए। पूजा करते हैं, प्रमुदित मन से करते हैं। हमने नियम लिया है, मेरा संकल्प है, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं। लेकिन पूजा कैसी करना है? मेंढक क्या कर रहा है? प्रमुदित मना, आनंदित चित्त से, प्रबोधित मन से मेंढक भगवान की भक्ति करने जा रहा है। कैसे? यह माने इस लोक में, माने यद अर्चा भावे न, जिनेन्द्र भगवान की पूजन करने की भावना से प्रमोदित चित्त वाला मेंढक है। इस लोक में शनात एक क्षण मात्र में, एक क्षण भर में गुण गण समृद्ध, गुण गण समृद्ध माने गुणों के समुदाय से संपन्न। गण का अर्थ होता है समूह, गुण का अर्थ हो गया गुण, समृद्ध का अर्थ हो गया संपन्न। गुण के समूह से संपन्न होता है। गुण कितने हैं? तो अनंत गुण भगवान स्वर्ग के देवों को होते क्या? नहीं, अनंत गुण तो सिद्ध परमेश्वर के पास है। तो यहां कहते हैं कि ये मेंढक भक्ति करता है, शनादासित स्वर्गी एक क्षण मात्र में स्वर्ग में उत्पन्न होता है और गुण गण समृद्ध, गुणों के समूह के समृद्धि को प्राप्त होता है। वह कौन से गुण उसको प्राप्त होते हैं? अनंत गुण तो वहां नहीं प्राप्त होगी। और गुणों का समूह बोला है, समूह भी अनंत को भी समूह कहेंगे, संख्यात को भी समूह कहेंगे, असंख्यात को भी समूह कहेंगे। एक से अधिक बनने के बाद समूह ही हो जाएगा। कौन से गुण वहां है? देवों को विशेष करके 8 गुण होते हैं।
सिद्ध भगवान के 8 गुण हैं। आप सज्जन श्रावक अष्टमूल गुण का पालन करते हैं, देवों को भी 8 प्रकार की रुद्धिया रूपी गुण होते हैं। अनिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राकाम्य आदि 8 गुण होते हैं। उस गुणों के समूह की समृद्धि प्राप्त होती है। कितने सन लगा? 1 क्षण में स्वर्ग में पहुंचा। सुख निधि और गुण गण समृद्धि सुख निधि, सुख का निदान। ऐसे स्वर्गी माने स्वर्ग में निवास करने वाला देव आसित हुआ था। कथा तो जानते हैं आप। भगवान की भक्ति करने वाला मेंढक उस भाव से भगवान के समोशरण में जा रहा था। उससे पहले वो मेंढक क्या था? एक शेड़जी था। देख लेना, एक शेड़जी की पर्याय है और एक त्रियंच गति के क्षुद्र प्राणी मेंढक की पर्याय है। मनुष्य पर्याय में सेठ बना, धनिक बना, उस समय धर्म किया, लेकिन धर्म किया वो विकल्पात्मक किया। पता है ना, उन्होंने किसी साधु से नियम कर लिया, संकल्प कर लिया सामायिक का, और सामायिक का संकल्प कर लिया और मौन होकर सामायिक में बैठ गए। देख लेना, संकल्प में बहुत ताकत होती है, संकल्प में बहुत शक्ति होती है, संकल्प में ऊर्जा होती है, संकल्प में उत्साह होता है और संकल्प में ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। उन्होंने मौन स्वीकार कर लिया सामायिक के लिए। मौन होता है ना, मौन सुख का मंत्र है। मौन में कलह नहीं होता, मौन में आत्म साधना होती है, मौन में महान शक्ति है, ऊर्जा का भंडार है। मौन में संपूर्ण दोष है वो नष्ट हो जाया करते हैं। मौन में संसार का मंथन है, मौन में मोक्ष का गमन है, मौन में सभी शास्त्रों का अध्ययन है। मौन से जग जंजाल से मुक्ति है। इसलिए मौन पूर्वक ही जिनेंद्र देव की भक्ति करना है। मौन पूर्वक ही हमारे आत्मा के गुणों का चिंतन करना है। आपके मन में चिंतन आया होगा, विचार आया होगा, मौन पूर्वक भक्ति कैसे करें, मौन पूर्वक पूजा कैसे करें। 7 जगह मौन रखने का विधान जैनागम में आया है। उसमें एक पूजा करते हुए मौन का भी विधान आया है। इसका अर्थ यह है कि पूजा के अलावा अन्य शब्दों का वह उच्चारण नहीं करना चाहिए। पूजा भक्ति के अलावा उस समय अन्य शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो वह सेठ है, एक दीपक जलाकर सामने रख दिए, जब तक दीपक की लो नहीं बुझेगी तब तक मैं सामायिक में बैठूंगा। बैठ गए सामायिक में, और जैसे सामायिक में बैठ गए, पत्नी ने देखा, अरे सामायिक ये तो मेरे ये सामायिक कर रहे, ये जी वो जी। वो दीपक बुझेगा, अंधेरा हो जाएगा, इसलिए उसने क्या कर दिया। आपको आदत की है महिला लोगों को अग्नि में घी डालने की। आग में घी डालने से और आग धधक जाती है। उसने घी डाला, फिर वो सामायिक में ऐसे ही बैठे। कितना देर बैठेगा, संकल्प तो है, लेकिन कितना देर बैठेंगे। तो उनके मन में विकल्प आए, प्यास लगी। धर्म कर्म करते समय किए गए विकल्प है,
वो धर्म करते हुए भी हमें दुर्गति का कारण बन सकते हैं। पानी लगा, प्यास लगी और पानी पानी करते करते वही मर गया। संकल्प था धर्म का, लेकिन विकल्प के साथ था, तो पानी की भावना करने से वही जीव था सेठ जी का, उनके ही दरवाजे में कुआं था, उसमें मेंढक हो गया, पानी का जीव बन गया। मरते समय जो भावना बनी उसी प्रकार उसको गति पर्याय मिली, मेंढक बना। कहा एक शेठ जी की पर्याय, एक मनुष्य पर्याय, जिसमें धर्माराधना करके, धर्म साधना करके, चारित्र का पालन करके मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यहां ये 80 पर्याय मिलकर उन्होंने क्या कर दिया? त्रियंच गति का बंद कर लिया, त्रियंच आयु का बंद कर लिया। कितना खराब कार्य कर लिया। हम भी कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय मिला है, मनुष्य पर्याय में जिनेंद्र देव की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, उसमें भी विकल्प। पूजा करो विकल्प रहित होकर, भक्ति करो विकल्प रहित होकर, भक्ति करो, पूजा करो परिणामों की विशुद्धि के साथ। उन्होंने कर दिया, मेंढक हो गया। मोह कितना खतरनाक होता है। त्रियंच पर्याय में गया है, फिर भी पत्नी का मोह नहीं छूटा, उसके साथ क्रीड़ा करने लगा। तो किसी अवधिक ज्ञानी मुनिराज ने पत्नी को बता दिया, ये तेरा कौन है? अब इस पति का तो पतन करके थकी नहीं है। उस पर्याय में भी उस पति के जीव के प्रति मोह आया और घर में लेकर आई, और घर में लेकर आती है तो उसी समय उस मेंढक के कान में बाजा बजता है, आवाज सुनाई देता है। यह आवाज क्या चीज की थी? भगवान महावीर स्वामी जी का समोशरण लगा था, और उस समोशरण में जाने के लिए राजा सैनिक उस समोशरण में जाने के लिए उद्युत हुआ था। समोशरण की ओर गमन कर रहा था। इसके मन में भी भावना जागृत होती है कि मैं भी क्या करूं? भगवान के समोशरण की ओर बढ़ जाऊं। भावना बनती है। ये काव्य में वही स्टोरी लिखी है, और इसी प्रकार का एक सूत्र, एक गाथा, एक कारिका आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी ने रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में कही है। इसी का अर्थ वही है। जैसे कल की गाथा थी नमन नाकेंद्राली, भक्तांबर में वही अभिप्राय है पहले काव्य में। आज का 4 नंबर का काव्य यदर्चा भावेन प्रमुदित मनहा, पूजा की भावना से आनंदित चित्त वाला मेंढक है। यही भावना श्रावकाचार्य में 120 नंबर की गाथा में कही है, 120 नंबर की कारिका में कही। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? अर्घ चरण स्पर्श, अर्घ चरण स्पर्या महानुभव महात्मनाम वदतः, वदत भेक, यह दर्दुर का अर्थ मेंढक है, वह भेक का अर्थ मेंढक है। प्रमोद मत, आनंदित मन से, कुसुम एकेन राजगृहे, माने प्रमोदत मत हर्ष विभोर होकर भेक मेंढक ने राजगृही नगर में एक फूल अथवा एक की फूल की पंखुड़ी है, वो भव्य जीव साक्षात अरहंत देव के समोशरण में जा रहा था, अरहंत भगवान की पूजा करने पहुंच रहा था, और उस पूजा के महान प्रभाव को उस मेंढक ने हमारे सामने प्रकट कर दिया है। उदाहरण, भगवान के चरणों की पूजा है। जब श्रावक हर दिन पूजा करता है, जैनाचार्य कहते हैं देवाधिदेवं चरणे परिचरणम सर्व दुख निवारणम
कामदोही कामदाहिनी परिचिन्यादादृतो नित्यम। कहते हैं श्रावक को प्रतिदिन मनोरथों को पूर्ण करने वाली, काम को भस्म करने वाली, सर्व दुखों का निवारण करने वाली देवादिदेव के चरण में वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और वो आदर से करनी चाहिए। तो वो मेंढक है, उसने भाव प्रकट कर दिए भगवान के समोशरण में जाने की। और जाने निकला राजगृही का नरेश राजा श्रेणिक जा रहा था। वो किस पर बैठा था? हाथी पर बैठा है। अब हाथी ऊंचाई पर बैठे आदमी को नीचे आदमी का ध्यान नहीं रहता है। हाथी पर बैठकर जा रहा है, मेंढक भी जा रहा है, तो हाथी के पैर के नीचे आ जाता है। भावना क्या है? पूजा की भावना। यद अर्चा भावेन प्रमोदित मना, पूजन की भावना से, प्रमोदित मन से, आनंदित चित्त से वो जा रहा है समोशरण की ओर। भावना उज्ज्वल है। तो कहते हैं उस भावना के प्रभाव से शनादासित, शनाद आसित, क्षण भर में गुण गण समृद्धि सुख निधि आसित, माने गुण गण रूपी समृद्धि से संपन्न सुख का निदान ऐसे स्वर्ग में निवास करने वाला देव आसित। आसित का मतलब होता है, हुआ था, भूतकाल बता रहे। वह देव हुआ था तदा। पुनः अब आप अपने ऊपर ला रहे, हमारे ऊपर ला रहे। क्या कहते हैं? तदा, तब, तदा, तब सद्भक्ता। क्या? सद्भक्ता। क्या बोले? अर्थ क्या लगाया आपने ना? सद्भक्ता समीचीन भक्ति या नहीं अर्थ लगता है। सद्भक्ता का अर्थ आपका सच्चा भक्त, भगवान को कह रहे हैं। पूजा की भावना से प्रमोदित मन से जाने वाला मेंढक है, एक क्षण में स्वर्ग में गुणगण समृद्धि सुख निधि, अनेक प्रकार के गुणों का, अनेक प्रकार के सुखों का निमित्त है, वह स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। तब सद्भक्त, आपका सच्चा भक्त, शिव सुख समाजम लभंते किमु। क्या कहते? शिव सुख, माने आपका सच्चा भक्त शिव सुख समाजम। समाज का अर्थ होता है, समाज का अर्थ होता है दिगंबर जैन समाज, महिला समाज। समाज का अर्थ समूह, गण का अर्थ समूह, समाज का भी अर्थ समूह। कौन से समूह को प्राप्त करता है आपका सच्चा भक्त? शिव सुख समाजम। शिव मानी मोक्ष, मोक्ष के सुख के समूह को लभंते, पाते हैं, प्राप्त करते हैं। देखो कितना प्रभाव है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के भक्ति में रंग जाते हैं। आज तक हमारे अंतर हृदय में मिठास पैदा नहीं हुई। आज तक हमारे जीवन में नम्रता नहीं आई। इसका मतलब आज तक हम समीचीन भक्त बनकर समीचीन भक्ति नहीं किए हैं। या कविवर्य ने कहा है वो झूठ है क्या? सत्य है, क्योंकि वो कहते हैं आपका सद्भक्त है, शिव सुख समाजम लभंते, मोक्ष सुख की प्राप्ति कर लेता है। किमु, इसमें क्या आश्चर्य है? सहजता से प्राप्त कर लेगा, आश्चर्य करने की बात ही नहीं है। देख लेना, एक मेंढक है,
वो मेंढक का जीव कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में उत्पन्न हो रहा है, तो हम पंचेंद्रिय सौदनी पंचेंद्रिय है, मनुष्य गति में है, जैन कुल में है, महाव्रतों का स्वीकार कर सकते हैं। वो मेंढक कौन से अष्टद्रव्य थे उसके पास पूजा करने के लिए? उस मेंढक के पास कौन सी सोने की माला थी जाप करने के लिए? उस मेंढक के पास कौन सी जिनवानी थी पढ़ने के लिए? उस मेंढक के पास कौन सी बाह्य सामग्री थी बताओ? बाह्य सामग्री हो ना हो, अंतरंग सामग्री होना चाहिए, और वह अंतरंग सामग्री थी प्रमुदित मना। आज हम बाह्य सामग्री के पीछे लगे हुए हैं, हम द्रव्यों के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन भगवान के गुणगान गाना भूल गए हैं। कितना कर्म विचित्र होता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा भी, और समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए हमारे जीवन में पूर्व पुण्योदय से जो प्राप्त हमारे पास बाह्य द्रव्य है, उसका अहंकार करके किसी भी आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में कभी छल कपट का आधार भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। कर्म एक न्यायाधीश ऐसा है, सबको एक समान न्याय करता है, उसके पास कोई पक्षपात नहीं है। हम कर्म हंसते हंसते करते हैं, लेकिन कर्म का उदय आता है तो करते हैं ना। कर्म चुपके से आते हैं और रुला के जाते हैं, कब आएगा पता नहीं। इसलिए प्रमोदित मना, प्रमोदित मन से भगवान की भक्ति करो। गुरुओं को आहार दाना दी करते हो प्रमोदित मन से करो, जिनवाने पढ़ते हो प्रमोदित मन से पढ़ो। उस मेंढक ने कौन से महाव्रत धारण किए थे? नहीं, लेकिन वह मात्र प्रमोदित मन से भगवान के समोसर में जाने की भावना लेकर चला। उसका प्रभाव इतना रहा कि सैनिक राजा राजगृही नरेश हाथी पर बैठकर समोशरण में पहुंचने के पहले स्वर्ग में उत्पन्न होकर वह कहां पहुंचा? भगवान के समोर चरण में उसके पहले पहुंचा। कितना स्पीड है, कितनी गति है, भावों में परिणामों की निर्मलता में कितना स्पीड है। क्षण भर में जाकर वहां पहुंच जाता है। तो हमारे जीवन में ऐसे कर्म करो, ऐसे भाव बनाओ कि जिसके कारण से क्षण भर में हमारे पूर्व भाव में बांधे हुए कर्म है वो क्षण भर में नष्ट हो जाए। ऐसी भक्ति करो। भक्ति पागलों जैसी करो। किसी ने कहा है, जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है पागलों की तरह, उनके जीवन में खुशियां बरसती है बादलों की तरह। मैंने हमारे जीवन में देव शास्त्र गुरु की भक्ति पागलों की तरह, जो पागलों की तरह देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है उसके पाप गल जाते हैं, पाप के ढेर फट जाते हैं। वही तो मेंढक ने किया है। सैनिक राजा के पहले वहां पहुंचा। एक मेंढक को पूजा की भावना से स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त होती है। तो सद्भक्त, आपका समीचीन भक्त, सच्चा भक्त शिव सुख समाजम लभंते किमु, इसमें क्या आश्चर्य, आसानी से प्राप्त कर लेगा वो।
अंत में कहा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी बने, नयन मार्गगामी बने, मेरे मार्गदर्शक बने। यह भावना इसमें रखिए, हमारे मार्गदर्शक बने। बंधु, यहां भगवान के गुणों का स्मरण करना है, भगवान के बाह्य वैभव का नहीं। कहते हैं स्तुति करना है। कैसे करना है स्तुति? स्तुति क्या देती है हमें? महाराज बोलकर क्या फायदा है बताओ? हम खड्डेलवाल लोग हैं, फायदे के बिना कुछ करेंगे नहीं। हम किसी भी कार्य का क्रेडिट दूसरों को देना जानते नहीं। मारवाड़ी लोग होते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और बचकर घर आते हैं तो डॉक्टर को क्रेडिट नहीं देते हैं। 50,000 खर्चा किया तब बच गया, मैंने खर्चा किया इसलिए बच गया। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, मैंने खर्चा कर दिया, मैंने दूसरे को क्रेडिट देना जानता ही नहीं। एक ऐसा ही मारवाड़ी था, बहुत खतरनाक होते हैं। दुकान से बाहर जाते तो स्टाफ को कहते हैं दुकान का ध्यान रखना, और पड़ोस वालों को कहते हैं स्टाफ का ध्यान रखना। मारवाड़ी लोग होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। एक मारवाड़ी किसी डॉक्टर के पास गया, दांत में दर्द था, दांत निकालना था। उसके पास जाता है, बोलता है दांत में दर्द है डॉक्टर साहब, दांत निकालो। पहले रेट पूछता है तो बोलता है दांत निकालने का 500 रुपया। अरे 500 रुपये इतना कहाँ, दांत निकालने का 500? वो बोलता है अरे पहले सुई लगवाना पड़ेगा, उसको सुन्न करना पड़ेगा, फिर दांत निकालना है तो 500 तो बनता है। तो बिना सुई का कितना लगेगा? तो बोला 100 रुपये में हो जाएगा। तो बोलता है अरे चला 400 रुपये बचता है, थोड़ा दर्द सहन कर लेते हैं। वो बोलता है 100 रुपये में निकालो मेरा दांत। डॉक्टर भी कहता है ठीक है। डॉक्टर को क्या, उसने क्या कर दिया, दांत निकाल दिया। बिल्कुल वो डरा नहीं, बिल्कुल रोया नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसके चेहरे पर। थोड़े समय के बाद वह डॉक्टर किसी कैंटीन में चाय पीने के लिए जाता है, दूसरा डॉक्टर वहां चाय पीने के लिए आता है। वो डॉक्टर बताता है अरे आज मेरे पास एक पेशेंट ऐसा आया था कि 400 बचाने के लिए उन्होंने बिना सुई लगवाए हुए दांत निकाल दिया। और बोला पगले, वो पहले मेरे पास सुई लगवा कर आया था, उसको हमने कहा था सुई लगाओ और सुन्न करने के लिए 15-20 मिनट बैठो, तो उसके पास 15-20 मिनट समय नहीं था। वो निकल कर आपके क्लिनिक में आ गया, रास्ते में 15-20 मिनट निकल गया और आपने आसानी से दांत निकाल दिया। ये होता है मारवाड़ी। मैंने 15-20 मिनट समय नहीं है भगवान की भक्ति करने के लिए। हमारे जिंदगी में इतना हमने व्यस्त बना लिया है कि भगवान की स्तुति करने के लिए समय ही नहीं है। हम हर जगह व्यापार, हर जगह बिजनेस। लाभ क्या है? भगवान की भक्ति करने से लाभ क्या है? अभी इस पर्याय में लाभ दिखेगा नहीं तो अगली पर्याय में मिलेगा जरूर। भगवान की भक्ति कभी खाली नहीं जाती है। चाहे सुख में भगवान का नाम लो अथवा दुख में भगवान का नाम लो, वो तो काम करेगा ही करेगा। स्तुति करने वाला कैसे होता है? स्तुति किसको कहते हैं? तो जैनाचार्य ने कहा है स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति। स्तुति क्या है? पुण्य गुणों का कीर्तन है। माने बार बार कहने को कीर्तन कहते हैं। पुण्य गुणों का कीर्तन है, वह स्तुति कहलाती है। श्रोता कौन है? स्तोता भव्य प्रसन्न भी, प्रसन्न बुद्धि वाला है वह स्तोता है। निश्चितार्थो भवन स्तुत्य, स्वभाव में जो निश्चित है, स्वभाव में जो स्थित है वह स्तुत्य है, माने स्तुति करने योग्य है। और स्तुति का फल क्या है? फलम निश्रेयसम सुखम। उस भक्ति का फल है निश्रेय सुख। निश्रेय सुख माने मोक्ष सुख। सिद्धत्व को चाहने वाले, सिद्धत्व को पाने की आकांक्षा करने वाले
अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की इच्छा रखने वाले इच्छुक लोग हैं, उनको अत्यंत भक्ति पूर्वक भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहिए। कल भी कहा था ना, भगवान का स्मरण क्या करता है? भव ज्वाला क्षांति, भाव रूपी दुख रूपी ज्वाला है, उसको शांत करने में क्या करना है? स्मृत्य, भगवान का स्मरण। तो भगवान का स्मरण अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनके गुणों का स्मरण करना चाहिए और अपने आत्मरूपी उर्वर में सिद्धत्व का बीज वपन करना चाहिए, बीज बोना चाहिए, तभी जाकर हमारी भक्ति सही भक्ति कहलाएगी। तो यहां कितना सुंदर अर्थ कहा, आप समझ गए होंगे। पुनः एक बार शॉर्ट में समझाता हूं। यदर्चा भावेन, जिनकी पूजा की भावना से प्रमोदित मना, आनंदित मन से दरदुर यह माने मेंढक इस लोक में क्षणभर में गुण गण समृद्ध सुख निधि, गुणों के समूह से संपन्न सुख निधि का निदान, स्वर्गीय सुख निधि का निदान ऐसे स्वर्ग में निवास करने वाला देव आसित माने देव हो गया था। तदा तब, तदा तब, कदा कब, तदा का मतलब तब होता है, कदा का मतलब कब होता है, अत्र का मतलब यहां होता है, तत्र का मतलब वहां होता है। अब माने तब सद्भक्ता, आपका सच्चा भक्त आप हो, आप हो, जिनेंद्र देव के सच्चे भक्त हैं आप। स्वयं को सवाल कर देना, आपका सच्चा भक्त शिव सुख समाजम लभंति किमु, मोक्ष सुख रूपी संपदा, मोक्ष सुख रूपी समूह को प्राप्त कर लेता है, इसमें क्या आश्चर्य है। हमें स्वयं को सवाल करना है, हम भगवान के सच्चे भक्त बनेंगे? मैंने अभी तक बने नहीं है। 10 पूजा पाठ करना छोड़ दो, एक पूजा करो, लेकिन अत्यंत भक्ति से प्रमोदित मन से आनंदाश्रु स्नपिति पदनम गदगदम चापि जल्पन, भगवान की भक्ति ऐसे करो, एक ही भक्ति हमारे मुक्ति का साधन बने। जो भक्ति मीरा ने की थी, जो भक्ति चंदना ने की थी महावीर स्वामी की, मीरा ने की थी कृष्ण कन्हैया की, जो भक्ति शबरी ने की थी राम की, अथवा हनुमान ने की थी राम की, जो भक्ति मानतुंग आचार्यों ने की थी भगवान आदिनाथ की, जो भक्ति यहाँ कविवर्य भागचंद जी कर रहे भगवान महावीर स्वामी की, अथवा जो भक्ति उस मेंढक ने की थी भगवान की, उसी प्रकार की भक्ति करके सच्चे भक्त बनो। और सच्चा भक्त बनने से क्या हो जाता है? वाह, कितना सुंदर, कितना लाभ है भाई। अब मारवाड़ी हो, लाभ देखो, ये छोटा मोटा लाभ नहीं है। सांसारिक संपत्ति के पीछे पागल क्यों है? कर्म करेंगे तो सांसारिक संपत्ति मिलेगी, क्यों पागल? अरे शिव सुख संपत्ति जहां मिलने वाली है, उसके सामने एक खली का टुकड़ा क्या चीज है? जिस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग की मोक्ष की संपत्ति प्राप्त होने वाली है, तो ये लौकिक संसार के विषय भोग मिल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन हम आज तक सच्चे भक्त बन नहीं पा रहे हैं। तो हमें जिनेंद्र देव की सच्ची भक्ति करना है और शिव सुख की प्राप्ति करना है, यह लक्ष्य हमारे जीवन में रखना है। पुनः एक लाइन में समझा देता हूं आपको। जिनकी पूजा के भाव से आनंदित चित्त वाला मेंढक इस लोक में क्षणभर में गुणों के समूहों से संपन्न सुख का निदान,
ऐसे स्वर्ग में निवास करने वाला देव होता है, तब आपका सच्चा भक्त, आपकी भक्ति करने वाला सच्चा भक्त मोक्ष सुख के समूह को पाते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं, आसानी से प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के मार्गगामी बने, मेरे पथदर्शक बने, मेरे मार्गदर्शक बने, यह भावना कवि इस काव्य में कर रहे थे। ये काव्य समझ गए आप सब लोग, ऐसा मैं मानता हूं।